दोबारा से देखो कि नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लास 9 वी हैड टॉक अबाउट क्लास 9 में स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है व्हिच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्ती की सरफेस पे स्थित होते हैं। तो मैसिव अमाउंट ऑफ द गैसेस, ज्यादा तो अमाउंट है जो गैस का, टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स, तो इसी के द्वारा गैसेस का आदान प्रदान होता है ज्यादातर, है ना, फोटो फॉर पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस सरफेस ऑफ द स्टेम, वो स्टेम की सरफेस से भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, root leaves as well as, since large amount of water can be lost through this stomata, और ज्यादा जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी क्या होता है, इससे लॉस्ट होता है, जाता है स्टोमेटा से। तो द प्लांट, अपन बात करें कि द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट्स क्या कर लेते हैं, पोर्स को बंद कर लेते हैं जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, तो पोर्स को बंद कर लेते हैं। और द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स, जो क्लोजिंग पोर्स है मतलब जो छिद्रों को बंद करने का है ना, द ओपनिंग क्लोजिंग पोर्स ऑफ द गार्ड, ये गार्ड सेल्स का क्या है, गार्ड सेल्स में पानी आ जाता है तो वो क्या करती हैं, फूल जाती हैं, एंड फिर जैसे ही वो फूल जाती हैं तो फिर क्या हो जाता है, जैसे उनमें पानी आ जाता है तो वो फूल जाती हैं, और जो केजिंग स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, जिससे स्टोमेटल जो पोर होते हैं वो क्या करते हैं, खुल जाते हैं। लेकिन जब उनमें से क्या है, पानी निकल जाता है ना, जब पानी निकल जाता है तो सिमिलरली द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक, और पानी निकलने पर वो श्रिंक हो जाती है, मुरझा जाती हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं। अब इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ देखो, जैसे अगर इसके अंदर पानी वाटर है ना, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर है तो ये फूल गई हैं और अपना जो पोर है वो ओपन हो गया। लेकिन अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो जैसे पानी निकल गया इनका बाहर तो ये श्रिंक हो गई, श्रिंक होने पर देखो ये स्टोमेटल पोर्स क्या है, बंद हो गया। तो मेन ये जो स्टोमेटा है इसका फंक्शन यही है कि स्टोमेटा क्या करता है, जब इसमें पानी आता है तो फिर, और मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अपन को जरूरत है फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फिर पानी क्या होता है, गार्ड सेल्स में पानी आ जाता है ना, गार्ड सेल्स में पानी आ जाता है और जो अपना पोर है वो खुल जाता है, पोर खुल जाता है तो गैस एंटर कर जाती है ना। और फिर अपन क्या करते हैं कि भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जरूरत नहीं है, व्हेन अब जब उसी के अंदर ऑलरेडी क्या है, जब CO2 ले लेता है तो फिर क्या होता है, द वाटर मॉलिक्यूल आर एक्सक्रिएट, पानी निकल जाते हैं, एंड द जो गार्ड सेल्स आर श्रिंक, गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, एंड द स्टोमेटा वाज क्लोज। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी, है ना, कि कैसे स्टोमेटा खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। तो इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं जाता है इसमें, इसके डायग्राम हमको याद रखने हैं और फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ओके, कि सो फार वी have talk about how autotrophs एनर्जी रिक्वायरमेंट, कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वयंपोषी जीव हैं, वो अपनी एनर्जी कैसे पूरी करते हैं, बट दे आल्सो नीड द अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, लेकिन उनको अदर रॉ मटेरियल भी चाहिए होते हैं अपने बॉडी को बनाने के लिए, अपने शरीर को बनाने के लिए। तो वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द रूट, टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो सतही प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए सॉइल में से, मृदा में से, और क्या लेते हैं, रूट द्वारा पानी लेते हैं। लेकिन अदर मटेरियल जैसे कि अपन बात करें, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, ये मृदा से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, और नाइट्रोजन का यूज क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं और अदर कंपाउंड बनाने के लिए। और ये जो दिस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, और ये किसके फॉर्म में आते हैं, टेकन अप इन द इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स
और इट्स टेकन अप एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक जो भाई कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो लेग्यूमिनेसी जो अपने प्लांट होते हैं ना, लेग्यूमिनेसी प्लांट की जो मिट्टी में जड़ों में क्या पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को उसकी कंपाउंड में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जैसे NO2 है ना, NO3 ऐसे कंपाउंड में क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं। अब जिससे ये जो कंपाउंड होते हैं ये इजीली क्या करते हैं, जल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये प्लांट्स में क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो प्लांट्स में क्या करती है, नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है। अब प्लांट्स में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी तो वो जो बॉडी फॉर्मेशन है उनका अच्छा हो जाएगा प्लांट्स का, और मिट्टी में भी क्या होगी, नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी। तो ये चीजें अपन को क्या करनी है, ध्यान रखनी